नोट्स प्लस डीपीपी दोनों पैरेलल ही चलते हैं। डीपीपी ऐसे नहीं है टाइम पास चीज है, डीपीपी को टाइम पास मत मानना। डीपीपी में भी जो क्वेश्चन डाल रहा हूं ना मैं, उसमें से भी सवाल आते हैं एग्जाम में, तो डीपीपी को हल्के में मत लेना यार, डीपीपी तो होमवर्क है बस। डीपीपी को नोट्स के इक्विवेलेंट ही मानो, नोट्स के इक्विवेलेंट ही मानो। मैं एक ऐसा टीचर हूं यार, मतलब मुझे फर्क पड़ता है, मैं दिल से बता रहा हूं, मुझे फर्क पड़ता है। और बाकी मास्टरों को नहीं फर्क पड़ता होगा यार, पता नहीं कि तुम होमवर्क करो ना करो, मुझे फर्क पड़ता है। मतलब मेरे लिए अगर यहाँ पे 100 बच्चा भी बैठा है ना, मेरे को ये 100 में से 100 बच्चा जितना मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना भी कर लेगा ना, मुझे पता है तू 100/100 फोड़ देगा। तो बस मैं ये कहता हूँ तुम अटेम्प्ट तो करा करो ना यार, प्लीज प्लीज। मतलब मेरे को तुम क्यों बुढ़ा मास्टर मान रहे हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तो हूं। मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा वो फालतू चीजें करने के लिए, ये करो वो करो ये, मैं तुम्हें सिर्फ उतना बताऊंगा जितना तेरे काम का है। तो उतना भी नहीं करेगा तो फिर यार, फिर मैं कैसे तेरे को अपना छोटा भाई छोटी बहन कह दूं। मेरी तो बात मान ले, और बुढ़े मास्टरों की बात माना गया, चल ठीक है, मेरी तो मान ले। मेरे को पता है कैसे आएंगे तेरे, जो पता है। ठीक है चलो, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकालो, ये तो नहीं बताऊंगा मैं, सारे क्वेश्चन नहीं बताता हूं। देखो सिंपल साठ बात है, मेरे को पता है कौन से क्वेश्चन में तुम अटकोगे, वो मैं बता देता हूं। जैसे मेरे को पता चला 3 में तुम सेकंड पार्ट पे अटकोगे, तो मैंने थर्ड का सेकंड पार्ट बता दिया। मुझे पता था यहां पे तुम -11 में अटकोगे, वो मैंने बता दिया। मुझे पता है कहां पे तुम अटकोगे, पर अगर तुम अटेम्प्ट ही नहीं करके आ रहे हो तो तुम्हें पता ही नहीं है कहां पे डाउट आ रहा है, तो तुम तो बस ऐसे ही बैठे हुए हो नॉर्मल बच्चे की तरह क्लास में, मजा नहीं आएगा। नोट्स प्लस डीपीपी दोनों पैरेलल ही चलते हैं। डीपीपी ऐसे नहीं है टाइम पास चीज है, डीपीपी को टाइम पास मत मानना। डीपीपी में भी जो क्वेश्चन डाल रहा हूं ना मैं, उसमें से भी सवाल आते हैं एग्जाम में, तो डीपीपी को हल्के में मत लेना यार, डीपीपी तो होमवर्क है बस। डीपीपी को नोट्स के इक्विवेलेंट ही मानो, नोट्स के इक्विवेलेंट ही मानो। चले चले, तो होमवर्क क्या रहेगा तुम्हारा? होमवर्क रहेगा पहले तो आज के नोट्स रिवाइज करो, आज के नोट्स रिवाइज करना, और दूसरा होमवर्क रहेगा नेक्स्ट डीपीपी दे दूंगा मैं, नेक्स्ट डीपीपी अभी डल जाएगी रात में, उसको अटेम्प्ट करके आना। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बार बार लिखता हूं अटेम्प्ट करो, मैं ये नहीं कहता हूं तुम फाइनल आंसर तक निकालो, निकल जाए बहुत बढ़िया बात, नहीं निकले तो एटलीस्ट जहां पे तुम अटके हो वो चीज तो मैं बता दूंगा, जिससे जब फाइनल बोर्ड में बैठोगे तब ना अटको। ये बहुत छोटी छोटी चीज है यार। मैं तेरे को कल क्या बताया था, पिछली क्लास में मैं तेरे को क्या बताया था, मैं तेरे को तैयार करूंगा, मैं तेरा बेस बनाऊंगा आगे की क्लासेस के लिए। वो आगे जो इतना बड़ा पहाड़ आने वाला है ना तेरे सामने 11वीं में, जितने भी तेरे सपने हैं, जितने भी तेरे सपने हैं, जेई है, नीट, बहुत सारे बच्चे, मतलब मैक्सिमम बच्चे जेई या नीट वाले ही होते हैं, फिर कुछ बच्चे हैं जो एनडीए, कुछ बच्चे हैं कैट क्लैट और ये सब जाओगे तो 11 से ही गुजर के जाओगे, तो 11 से ही गुजर के। मैं उसके लिए तेरे को तैयार कर रहा हूं, मैं इसलिए तेरे को डांटता हूं क्यों, मुझे पता है ये छोटी छोटी चीजें ही हैं कि डीपीपी रोज ना करना, टेस्ट सही से नहीं करना। अब जैसे ये जो तुम्हारे डीपीपी में डाउट आए थे, ठीक है, अब तुमने सुन लिया मेरे से, जितने बच्चों ने भी अटेम्प्ट करी है डीपीपी, मैंने तुम्हारे डाउट क्लियर कर दिया। अब घर जाके ना इनको वापस अटेम्प्ट करना, ये नहीं कि शोभित भैया ने बता दिया अब हो गया सॉल्व, हो गया मेरा डाउट क्लियर, ऐसे नहीं। क्लास के बाद वापस से उसको सॉल्व करो, अब आंसर निकालो, तब वो डाउट क्लियर माना जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तुम मानोगे नहीं। मेरी कोचिंग में मैथ्स का पहला टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे -1 नंबर थे, -1 नंबर मैथ्स के पहले टेस्ट में। मैं ये सोच रहा था क्या हुआ है, 11th की बात कर रहा हूं मैं, 11th क्लास में, 11th क्लास में मैं जेई की कोचिंग ले रहा था, मेरे मैथ्स के टेस्ट में पहले में -1 नंबर थे 11th क्लास के। और जब मैंने फाइनल जेई का एग्जाम दिया ना, उसमें मेरे सबसे ज्यादा नंबर मैथ्स में थे, क्योंकि इस गैप में ना मैंने वो चीज पहचान ली कि मैंने क्या गलतियां करी थी। अभी तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे सामने कितना बड़ा एक पहाड़ आने वाला है, जब तुम 11वीं में घुसोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। उन सब चीजों के लिए रेडी कर रहा हूं कि ये बेसिक बेसिक चीजें समझ जाओ
क्लास के नोट्स रोज रिवाइज करने हैं क्लास के बाद, पहली चीज। होमवर्क रोज करके आना है, अटेम्प्ट करके आना है, जरूरी नहीं है सॉल्व हो, अटेम्प्ट करके आना है। दूसरी चीज, जब डीपीपी डिस्कस करवा रहा हूं तो जो डाउट आ रहा है उसको लिख लो और फिर उसके बाद क्लास खत्म होते ही उसको वापस तुरंत सॉल्व करो। ये नहीं कि बस डाउट सुन लिया हो गया क्लियर, ऐसे नहीं क्लियर होता। अब मैंने तुम्हें सॉल्व करके बताया, तुम्हें सॉल्व करने का हिंट दिया, अब तुम्हारा फर्ज बनता है इसको वापस से अटेम्प्ट करो। अभी क्लास के बाद वापस से सॉल्व करने का ट्राई करो, आंसर निकालो, तब वो क्वेश्चन तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। मैंने बता दिया और तुमने सुन लिया, उससे डाउट नहीं क्लियर होगा। छोटी छोटी चीजें हैं ना, क्लास के नोट्स रिवाइज करने, डीपीपी अटेम्प्ट करना, डीपीपी को डिस्कशन के बाद वापस से री अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन नहीं हुए थे क्लास में सुनने के बाद री अटेम्प्ट करना, टेस्ट रेगुलरली, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मैं इसके लिए तेरे को तैयार करना चाह रहा हूं कि तू ये छोटी छोटी चीजों में ना फंसे 11th में आके, क्योंकि मैं तो इसी में फंसा था ना। मैं सोचता था क्या डीपीपी छोड़ो, कौन करेगा। मैं सोचता था कौन रोज नोट्स रिवाइज करेगा, छोड़ो। वहीं अटक गया, वहीं फंस गया और 11वीं बर्बाद हो गई, वहीं फंस गया। अगर वो ना करा होता और अच्छी एक इंस्टीट्यूट, एक अच्छा कॉलेज मिल जाता, तो उसके लिए तैयार कर रहा हूं। क्योंकि ये आदत मेरी 9-10 से पड़ी हुई थी ना, गंदी आदत। अगर कोई मुझे बता देता ऐसे कि यार रोज होमवर्क कर लिया कर, रोज नोट्स रिवाइज कर लिया कर, अगर ये आदत मेरी 9-10 से पड़ जाती तो 11वीं में उसी आदत से मैं आगे बढ़ता, हो जाता सही। ठीक है, हमारे टाइम पे कोई नहीं था, तुम्हारे टाइम पे मैं हूं, तो सुन तो लो, बातें मान तो लो। तुम्हें भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि तुम छोटी छोटी गलतियां करके कितना बड़ा आगे कुआं खोद रहे हो। तो जो नहीं अटेम्प्ट करके आया ना क्लास में डीपीपी, गलत कर रहे हो मेरी जान। मेरे को तेरी फिक्र है, मैं सही में बता रहा हूँ, तेरे को तेरी फिक्र है। बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है यार मैं। तुम वही सोच रहे हो कि भैया क्या है यार, आप तो यार 11th क्या इतना कोई ऐसा कुछ होगा। अरे है